देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, देखिए जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा, देखो क्वेश्चन में कैसे लिखा है, आप पढ़ सकते हो, बताओ। सेल को पढ़ना आता है, ये क्या लिखा है एनोड, और ये क्या लिखा है कैथोड। भाई सेल एनोड से कैथोड की तरफ लिखा जाता है ना, इसका मतलब जैसे ही सेल लिखा होगा आपका, पढ़ना आता है सेल, पढ़ो जरा। जिंक और जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, भाई जिंक की रॉड लगाई है और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, ठीक। तो जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.01 मोलर है। फिर डबल लाइन लगी, मतलब सॉल्ट ब्रिज है, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दूसरी तरफ रखा हुआ है, दूसरे हाफ सेल में, और कॉपर सल्फेट का जो एक्वा सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1.0 यानी कि 1 मोलर है, और एक लाइन लगी है और कॉपर का सॉलिड रॉड उसके अंदर डिप किया हुआ है। ये कहानी चल रही है, ठीक। लेफ्ट में एनोड लिखा रहता है और राइट में कैथोड लिखा रहता है। सेल कैसे लिखा रहता है बताओ, लेफ्ट में एनोड लिखा रहता है, राइट में कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ। सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखिए, सबसे पहला काम होता है सेल रिएक्शन लिखना, नहीं लिख पाओगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो सेल रिएक्शन अगर आप लिखोगे तो लेफ्ट से राइट लिखोगे, तो ध्यान से समझिए, लेफ्ट में एनोड होता है, तो ये अगर एनोड है यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ। भाई लेफ्ट में एनोड है ना, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, वो कहना चाहता है। तो देखो जिंक का क्या हो रहा है हमारे पास, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि जिंक सॉलिड लेंगे हम लोग, एक एरो लगाएंगे हम लोग, और इधर हम जिंक को ऑक्सीडाइज करके ऐसे दिखा देंगे, ये देखिए। अब कैथोड पे रिडक्शन होता है, यानी कि कॉपर का रिडक्शन हो रहा होगा, कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो सेल लिखना पहले सीख लीजिए, ये देखिए कॉपर आयन, कॉपर आयन, कॉपर 2+ आयन एक्वस का रिडक्शन हो रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कॉपर सॉलिड हमारे पास बनेगा। पहले सेल की रिएक्शन लिखना सीखिए। लिख लिया, बताइए, लिख लिया। अब कह रहा है द ईएमएफ ऑफ दिस डेनियल सेल इज इवन, मतलब समझो, जब जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01 मोलर और कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1.0 मोलर, तो डेनियल सेल का ईएमएफ इवन शो कर रहा है। बाद में क्या किया उसने, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इज चेंज टू 1.0 मोलर, मतलब पहले जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन 0.0 थी, अब उसने चेंज करके 1.0 कर दिया, ठीक। और कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन पहले 1.0 थी, अब चेंज करके 0.01 मोलर कर दिया, ठीक। तो कह रहा है कि द ईएमएफ चेंजेस टू E2, अब जो नया सेल हो गया उसका ईएमएफ E1 से चेंज होकर E2 हो जाता है। तो फ्रॉम द अबव, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज द रिलेशनशिप बिटवीन E1 एंड E2, E1 और E2 में रिलेशन बताना है। तो देखिए जरा ध्यान से, RT/F 0.059 हमें लेके चलना है। अब सुनो, ये बताइए कि हमारे पास ये सेल की रिएक्शन है, ठीक। अब सुनो केस 1, केस 1 से पहले फॉर्मूला लिखिए जरा, केस 1 से पहले फॉर्मूला लिखिए जरा। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा हमारे पास, देखिए फॉर्मूला हमारे पास कौन सा यूज होगा हमारे पास। फॉर्मूला ईएमएफ ऑफ द सेल इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू, ये देखिए E नॉट ऑफ द सेल, ठीक, माइनस हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था RT/NF, यही था। और आगे क्या था 2 पॉइंट, अच्छा ठीक है भाई, इन्होंने RT/F की वैल्यू दे दी है, तो हम लोग ले लो, क्या करोगे, ठीक, ले लो, क्या करोगे, देखो, या आप अपना डायरेक्ट करो ना यार। RT/F उसने कितना दिया है लगभग, RT/F का वैल्यू लगभग कितना दिया है, 0.059 दे दिया है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कर लेंगे। तो देखो हमारे पास लॉग वाला ही लगा लो, क्या दिक्कत है, देखो एक सेकेंड। वैसे तो मैं डायरेक्ट लगाने की सोच रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, आप यही वाला लगा लीजिए, लॉग वाला ही आप लगा लीजिए, ठीक, ये वाला आप लगा लीजिए। देखो मैं तो डायरेक्ट वैल्यू लिखने की सोच रहा हूँ, बट क्योंकि अब उन्होंने दिया हुआ है तो उनकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखिए 2.3032, ठीक, और लॉग ऑफ QC यही है हमारे पास, ठीक। तो देखो E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 2.3032, करेक्ट। अब देखो RT/F की जगह आप क्या लिखोगे, इतने की जगह, ये देखिए इसकी जगह आप क्या लिखोगे, RT/F की जगह आप क्या लिखोगे बताओ, इसकी जगह आप लिखोगे कितना 0.059 है ना, ये ऐसे, और डिवाइडेड बाय n और log ऑफ QC, ठीक, log ऑफ QC, करेक्ट, ओके। कुछ गड़बड़ दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन तो वैसे ऐसे भी हो जाएगा, बट कुछ गड़बड़ दिया हुआ है क्या, RT/F को ये लोग ऐसा कर रहे हैं, लॉग का खेला नहीं खेल रहे हैं ये लोग भैया। अरे हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, ये देखिए, ये देखिए हमारे पास क्या होता था बताओ, इस पूरे को सॉल्व करके कितना आता था 0.0591 आता था इस तरीके से, है ना, और अपॉन में n बच जाता था। याद करिए हमने R का वैल्यू रखा था, हमने T का वैल्यू रखा था, और हमने F का वैल्यू रखा था, ठीक, करेक्ट। और T का वैल्यू हमारे पास कितना था 298 केल्विन। एक चीज और, जब भी कोई टेम्परेचर आपको नहीं दिया होगा, आप 298 केल्विन अपने मन से अज्यूम कर सकते हैं।
अगर कोई टेम्परेचर उसने नहीं दिया तो 298 केल्विन रूम टेम्परेचर आप अपने मन से अज्यूम कर सकते हैं। हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है बस। ये देखिए लॉग ऑफ क्यूसी। अब ये फॉर्मूला देखिए हमारे पास आ गया है ना, ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब सुनो, इसको पहले लिखो आप सेल नंबर 1 के लिए। ये देखिए इसको और अच्छे से बना लो। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, क्यूसी लिखना आता है तुम्हें? क्या होता है बताओ? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि कॉपर 2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन। इस तरीके से ये लिखना आता है? बताइए। हाँ 2.3032 भी तो 0.591 में ऐड रहता है। हाँ, क्या कहना चाहते हो? अरे ये ठीक है ना, ये रिलेशन ठीक है ना, क्या दिक्कत है बताइए इसमें? ये ठीक है ना? हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, अब देखिए ध्यान से चेक करिए यहाँ पर। देखिए ये हमने बनाया है ना, अब आप इसको पहले बनाओ सेल नंबर 1 के लिए। सुनो, केस नंबर 1 ये रहा। ये देखिए केस नंबर 1 के लिए अगर आप लगाओगे तो E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? देखिए ई नॉट तो फिक्स है क्योंकि सेल तो वही है, बस कॉन्सेंट्रेशन आप चेंज कर रहे हो ना। दूसरे केस में जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 से चेंज करके हमने कितना कर दिया? कितना कर दिया? 1 मोलर। और बस हमने इंटरचेंज कर दिया, कॉपर सल्फेट का 1.0 से चेंज करके 0.01 हमने कर दिया। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से ई नॉट नहीं चेंज होगा। तो सुनो, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय, अब एन की वैल्यू तो 2 ही रहेगी भाई दोनों सेल के लिए, मतलब दोनों केस के लिए सेल तो वही है ना, डेनियल सेल है ना। अब सुनो लॉग ऑफ, अब देखो केस नंबर 1 में सुन लो ध्यान से, केस नंबर 1 में जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.01 मोलर। जिंक सल्फेट से ही तो जिंक आयन मिलेगा, है ना। यानी कि केस नंबर 1 में जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? ये केस नंबर 1 में येलो कलर से लिख रहा हूं, कितना है? 0.01। ठीक, तो ये देखिए 0.01 डिवाइडेड बाय कॉपर का कितना है केस नंबर 1 में? ये देखिए कॉपर का आयन का हमें कहां से मिलेगा? कॉपर सल्फेट से मिलेगा। कॉपर सल्फेट का कितना है? 1 मोलर। ठीक, ये देखिए 1 मोलर, करेक्ट। तो नीचे हम लोग रखेंगे 1 मोलर, ये ऐसे। ठीक, ओके। नाउ अब देखिए केस नंबर, इसको चाहो तो थोड़ा सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 0.01 ही आ जाएगा। तो E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 और लॉग ऑफ, ठीक, 0.01 अपॉन में 1, तो 0.01 ही तो आ जाएगा हमारे पास। ये देखिए, ठीक। अब सुनो, ये E1 है, बोलो हाँ। केस नंबर 1 में उसने बोला कि हमारे पास EMF कितना आता है? E1 आता है। ठीक, ये केस नंबर 1 है। अब केस नंबर 2 के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे लगा रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से। केस 2, फॉर केस नंबर 2 के लिए अगर आप लगाओगे तो EMF E2 आता है, लेकिन लगेगा कैसे? ध्यान से सुनिए। देखिए E नॉट ऑफ सेल तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, 0.0591 तो वैसे ही रहेगा, और N की वैल्यू 2 ही रहेगी। बोलो हाँ। अरे सेल रिएक्शन तो वही चल रही है ना भाई, सेल रिएक्शन तो वही है ना। इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो 2 ही है। लेकिन अब न्यू केस में हमारे पास, जरा ध्यान चेक करिए, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके 1 मोलर कर दिया, तो न्यू केस में जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन अब 1 मोलर लेना पड़ेगा आपको। ठीक, और कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन, कॉपर सल्फेट से ही कॉपर आयन मिल रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 लेना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे 0.01 मोलर है ना, और फॉर्मूला यही वाला लगेगा आपका। लेकिन केस 2 में जब आप लगाएंगे तो देखिए क्या लगाएंगे? E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में n की जगह 2 और लॉग ऑफ, ये देखिए प्रोडक्ट अभी भी यही है, तो लेकिन Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रखा जाएगा। ये देखिए ये 1 मोलर अपॉन में नीचे आप किसकी कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे? कॉपर आयन की 0.01 आप रखोगे। ये देखिए, है ना, ये देखिए 0.01 आप रखोगे, है ना, ये ऐसे, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से आ जाएगा E2 इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 2 लॉग ऑफ 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, पॉइंट हटाओगे 100। अब ये बताइए जरा ध्यान से, ध्यान सुनो, सब कुछ सेम है, दोनों में सब कुछ सेम है ना। ये देखिए अब ज्यादा हमें टेंशन ही नहीं लेना है। देखो यहां भी ई नॉट है, ठीक, यहां पे भी ई नॉट है, देख रहे हो 0.0591 अपॉन में 2 यहां पर भी है और यहां पर भी, बस लॉग वाला टर्म हमारे पास अलग है। ये देखिए लॉग वाला टर्म हमारे पास अलग है। पीछे क्या था? पीछे हमारे पास क्या था? लॉग 0.01 था, और यहां पर हमारे पास क्या है? E2 वाले केस में लॉग 100। अब देखो जिसका नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा, ध्यान सुन लीजिए भाई, जिसका लॉग ज्यादा होगा उसका नेगेटिव वैल्यू, मतलब ये वाला पोर्शन आपका ज्यादा होगा उसका, और ये पोर्शन अगर नेगेटिव वाला मोर हो गया, ये तो फिक्स है। तो ये देखो 100 में से अगर बड़ा वैल्यू माइनस होगा तो वैल्यू छोटा हो जाएगा ना, नहीं समझे? ठीक, तो E2 हमारा छोटा हो जाएगा किससे? E1 से। मानते हो कि नहीं बताओ? क्या मैंने सही कहा?
नहीं समझे भाई, दोनों में सब कुछ सेम है ना। माइनस के बाद ये जो लिखा हुआ है, ध्यान से चेक करिए, माइनस के बाद ये जो लिखा है यही तो चेंज हो रहा है बस। नहीं समझे, माइनस के बाद ये पोर्शन जो लिखा है यही तो चेंज हो रहा है। तो जिसका ये माइनस के बाद वाला जो नेगेटिव वैल्यू है वो बड़ा होगा, वो ओवरऑल आंसर कम देगा आपको। तो बड़ा किसका, जिसका लॉग बड़ा होगा, लॉग 100 बड़ा है तो ये वैल्यू हमारे पास बड़ा आएगा। ठीक, तो E0 में से माइनस करोगे तो E2 छोटा हो जाएगा। और ये देखिए यहां पे देखो माइनस के बाद log ऑफ 0.01 लिखा है, तो ये वैल्यू नेगेटिव के बाद छोटा है और ये तो फिक्स है, तो फिक्स वाले में से छोटा माइनस करोगे तो ओवरऑल आंसर बढ़ जाएगा, यानी कि इवन हमारा ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, बताइए, E2 इज लेस देन E1 का मतलब हो गया E1 इज ग्रेटर देन E2। बताइए कोई डाउट है? इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, ये एडवांस में क्वेश्चन आपका आया था इस तरीके से। ठीक, ओके, ऐसे करके आप हैंडल करोगे। ठीक।